जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। 11 अक्टूबर, ये तारीख याद कर लीजिए। इस दिन इतिहास बनने वाला है। हम और आप खुशकिस्मत हैं कि इस सुनहरे पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण होने में अब महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। दुल्हन सी सजी उज्जैनी लोकार्पण कार्यक्रम की भव्यता को बयां कर रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दीपावली से पहले दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है और उज्जैन सहित पूरा देश इस पल का साक्षी बनने जा रहा है। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का भव्य लोकार्पण होगा। 14 अक्टूबर से आम जन को महाकाल लोक के दर्शन हो सकेंगे। शहर की सड़कों को चमका दिया गया है। पौराणिक कथाओं की वॉल पेंटिंग भी की गई है। सड़कों पर भी भगवा झंडे सज गए हैं। उज्जैन में करीब 1 लाख लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही एलईडी लगाई गई है। बात महाकाल लोक के लोकार्पण की भव्यता की करें तो दुनिया के 50 देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेंगे। मध्य प्रदेश में 25,000 एलईडी के जरिए प्रोग्राम का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। सभी पंचायतों, जनपदों, जिलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है। वहीं लोकार्पण को लेकर सीएम शिवराज बोले कि चारों तरफ आनंद है, उत्सव है, उल्लास है। पूरा प्रदेश आनंद रस में डूबा हुआ है। महाकाल महाराज की कृपा चारों तरफ बरस रही है। अवंतिका सहित पूरा प्रदेश वो भव्य और पवित्र दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहता है, जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी श्री महाकाल लोक को, महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे। एक अद्भुत लोक जहाँ भगवान शिव की लीलाएं आपको साक्षात देखने मिलेगी, उसकी रचना हुई है और हम सब धन्य हुए। महाकाल लोक के बनने से यहाँ धार्मिक पर्यटन का काफी विस्तार होगा। दर्शन तो सुलभ होंगे ही, वहीं धार्मिक आध्यात्म के साथ ही साथ शिव दरबार के अलौकिक दर्शन हो सकेंगे। साथ ही साथ शानदार और नायाब अनूठी चित्रकारी और वास्तुकला को निहारने लोग भी बेताब हैं। वहीं महाकाल लोक को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस बीजेपी के सामने आई, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मैंने किया था महाकाल के लिए, ये रिकॉर्ड पर है, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज का श्रेय लेते हैं, ये हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मैं तो कमलनाथ जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी कल श्री बाबा महाकाल लोक के लोकार्पण के साक्षी बने तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंतिका था, वहीं अवंतिका के राजा रहे विक्रमादित्य ने नगर की सीमा के परकोटों पर देवियों की स्थापना की थी, ताकि नगर में दुख, दरिद्रता प्रवेश न कर सके और देवी कृपा से प्रजा की रक्षा हो। और अब बाबा महाकाल की कृपा से महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी अतुलनीय है। उज्जैन में बाबा महाकाल विराजते हैं। उनके अलौकिक दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। वहीं अब महाकाल लोक की भव्यता और नवीन स्वरूप ने इस परिसर को मानो 4 चांद लगा दिए हों। तो बस इंतजार कीजिए कुछ और घंटों का और साक्षी बनिए महाकाल लोक के इस ऐतिहासिक और भव्य लोकार्पण का। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा से वो हम मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या महाकाल लोक बढ़ा देगा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के अवसर? क्या उज्जैन में दीपावली से पहले मन रही दिवाली? क्या महाकाल लोक की भव्यता से बढ़ेगी दिव्यता? क्या 11 अक्टूबर को रचा जाएगा इतिहास? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कुछ
विषय, कुछ चर्चाएं निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जो राजनीति का केंद्र ना हो। लेकिन वर्तमान राजनीति में यह संभव ही नहीं दिखता। जब भी बात होगी तो श्रेय की बात होगी, सियासत की बात होगी, आरोप प्रत्यारोप की बात होगी। सर्वसम्मति और आम सहमति जैसे शब्द अब बेमानी हो गए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है और वह है 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर धाम का विस्तार हो रहा है और महाकाल लोक के नाम से उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, उसका विस्तार किया गया है और स्वयं प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, अयोध्या की बात हो, लगातार मोदी सरकार में जो हमारे धार्मिक महत्व के स्थल हैं सनातन धर्म के, उन पर लगातार उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तार के लिए, उनको वैश्विक पटल पर लाने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद मालू जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कई दशकों तक मध्य प्रदेश की राजनीति में धर्म का सामंजस्य देखा है और उसके तमाम पहलू भी देखे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। पंडित अरविंद पचौरी भागवताचार्य हमारे साथ हैं, उनसे भी हम समझेंगे इस महाकाल लोक के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के विषय में। और चूंकि वाद विवाद की राजनीति नहीं हो, इसलिए आज सर्वधर्म समभाव और एकात्मकता की विचारधारा के साथ इस विषय पर बात हो। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, लगातार मोदी जी के कार्यकाल में देखिए छुपा नहीं है किसी से, एक साफ एजेंडा है। मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे केंद्र सरकार की बात हो, कि हिंदुत्व और सनातन को लेके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहुत स्पष्ट अपना मत रखा है कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए किसी एक धर्म की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, न किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। लगातार हिंदुत्व के पथ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। श्रेय लेने की तमाम आरोप प्रत्यारोप की जैसी चीजें उन पर बात न करते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अयोध्या ले लें, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर ले लें, वाराणसी का एक तरीके से सौंदर्यीकरण ले लें, अभी महाकाल लोक की दिव्यता की बात कर लें, तो लगातार जो केंद्र की सरकार है और उनके साथ राज्य की सरकार कदम ताल कर रही है। जो सनातन धर्म का धार्मिक महत्व के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको वैश्विक पटल पर लाने की भी बात हो रही है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सुरेश? निश्चित रूप से आपने मुझे एक संदेश दिया है कि राजनीति के जो पक्ष विपक्ष हैं उनसे दूर रह करके, और हम यदि आज के संदर्भ में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बात राजनीति से शुरू करता हूं। और राजनीति की बात यह है कि मैंने अपने पत्रकारिता वाले कार्यकाल में अनेकों शासनाध्यक्षों के काम करने के तौर तरीकों को देखा है जी। पिछले दिनों जब राष्ट्रपति के रूप में ओबामा भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, लेकिन उसके बारे में जितना चर्चा होना चाहिए या जितना उसके बारे में काम होना चाहिए वो आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। और आपको नवीन जी मालूम है कि जो भी शासनाध्यक्ष हैं वो 3 बिंदुओं को लेकर के काम करते हैं। पहला संस्कृति के लिए होता है, दूसरा राजनीति कूटनीति के लिए होता है और तीसरा व्यापार के लिए होता है। जब भी इनके दौरे होते हैं तो इन 3 विषयों को लेकर के चर्चा होती थी, लेकिन भारत के शासनाध्यक्षों की ओर से सांस्कृतिक विषयों पर कभी बातचीत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से ये सांस्कृतिक वार्तालाप का भी एक दौर शुरू हुआ है। उसके लिए चाहे हम बांग्लादेश की यात्रा देखें तो उसके अंदर दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने की बात हो, या फिर बहुत लंबा न जाते हुए संक्षिप्त में कहें
तो दुबई में एक मंदिर के लिए स्थान लेने वाली बात हो, इन सारी बातों को एक बीच के अंदर अनेकों क्रम है, जिसमें ये कह सकते हैं कि जापान के राष्ट्रपति को हम लाते हैं, प्रधानमंत्री को जब हम लाते हैं तो उनको जो है गंगा आरती में शामिल करा जाता है, भारतीय संस्कृति के दर्शन सीधे सीधे कराए जाते हैं। तो ये एक पक्ष है जिसने भारत के शासना अध्यक्ष के माध्यम से व्यापार, कूटनीति और सांस्कृतिक विषयों का समावेश करने की बात का एक चलन शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि सबसे पहला कार्यक्रम जो है अयोध्या का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या का एक भव्य मंदिर बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद आपने दो उल्लेख किए, लेकिन उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि केदारनाथ का, जिसमें आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना के साथ वहां जो एक भव्यता दी गई, उसका भी एक विषय है। मध्य प्रदेश में चूंकि कल एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और उस आयोजन में हमारे साथ जो गौरव की बात है वो ये है कि यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलकर के एक बड़ा आयोजन किया है। यहाँ काम सरकारों ने किया है, कोई व्यक्ति ने नहीं किया कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे कार्यकाल और उसके कार्यकाल नहीं। केवल जो है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक इतना बड़ा कल से जो है टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है, जिससे न केवल धार्मिक पर्यटन का बढ़ेगा, लेकिन उज्जैन के आसपास का व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा और धर्म के प्रति जो आस्था का दौर चला है। मैं शिवराज जी की उस बात से अक्सर से सहमति प्रकट करता हूं जिन्होंने ये कहा है कि ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। तो मैं केवल अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो दौर चल रहा है, ये दौर यदि आजादी के समय से चल जाता तो भारत न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होता, सांस्कृतिक समृद्धि के लिए आज हम विश्व के गुरु की जो बात कर रहे हैं वो हम उस राह पर चलते हुए उज्जैन से और 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी गोविंद मालू जी, मध्य प्रदेश में जैसे महाकाल विराजमान है, वैसे ओमकारेश्वर भी है, वैसे ओरछा भी है, माँ पीताम्बरा का स्थल भी है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जिनको वैश्विक दृष्टिकोण से जो संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे धर्म एवं अन्य तमाम पहलुओं की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो महाकाल लोक का एक दिव्य स्वरूप अब सामने आया है, ऐसी भव्यता अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी अब प्रदान की जाएगी? उसके विषय में अब एक भव्य शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला चलेगा। नवीन जी, भारत मूलतः एक सांस्कृतिक राष्ट्र और भारत को गुलाम बनाने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कृति पर हमारी संस्कृति और सभ्यता और जो सनातन परंपरा है उससे अर्थव्यवस्था चलती थी। सबसे पहले उन प्रतिमानों को तोड़ा गया, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, सोमनाथ मंदिर का हो, या अल्तुतमिश द्वारा 1235 में ये विध्वंस किए गए महाकाल मंदिर का मामला, काशी विश्वनाथ। इसके बाद राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार किया, किसी विदेशी शासक ने नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है विश्व में अद्वितीय, अद्भुत है और किसी धर्म विशेष के लिए हमारी तो सहिष्णुता की परंपरा रही, विश्व बंधुत्व की भावना में हम विश्वास रखते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो या दूसरे धर्म स्थल हो, देखिए काशी यहाँ है, काबा कहीं है, वहां भी जाने के लिए पूरे सम्मान के साथ सरकार उनको आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध करा के दूसरी सुविधाएं देकर उनके धर्मस्थल पर जाने के लिए प्रेरित करती है और भेजती भी है। क्योंकि काशी भारत से जुड़ी हुई चीज है, भारत की अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति उससे जुड़ी हुई चीज है और भारत का एक सांस्कृतिक परिदृश्य। जैसे इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी वहां पर बाली द्वीप और राम कथा और राम के चित्र, राम की कथाएं और कई सारे हमारे सांस्कृतिक विविधता वहां पर देखने को मिलेगी। इस तरह एक सांस्कृतिक देश है, इसमें किसी उपासना पद्धति की बात नहीं है, उसमें तो एक है कि हमारी संस्कृति जो राष्ट्र आराधन की है, जो संस्कृति आराधन की है और उससे हमारे अर्थव्यवस्थाएं चलती, चाहे हम धार्मिक पर्यटन को लें, उत्सवों को लें, पर्वों को लें। और ये जो इस समय जो मेले ठेले लगते हैं और इस समय जब कई जगह पर जब पर्व उत्सव मनते हैं,
दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के कल अनेक स्थानों पर कुंभ के भी आयोजन होते हैं। शंकराचार्य जी की प्रतिमा, जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि वहां पर लगी, तो ऐसे ओंकारेश्वर में भी उसका भी विस्तार, विकास और वहां पर भी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो ऐसे धार्मिक स्थल केवल हमारी अंधभक्ति के नहीं है, श्रद्धा के और प्रेम का, श्रद्धा और प्रेम का समुच्चय और उसका प्रणय ही संस्कृति है। और इस संस्कृति के अभ्युदय के साथ हम भारत की गौरव गाथा, भारत की के आत्मसम्मान, आत्मगौरव को तो बढ़ाते, हमारे देश के निवासियों का मनोबल भी बढ़ता है, अर्थव्यवस्था के साथ उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी समर्पण भाव उसमें आता है। वो आस्था का समर्पण जब एक किसी धार्मिक स्थल पर होता है तो वो फिर अन्य स्थान पर भी वही समर्पण भाव दिखता है, जिससे हमारा देश पूरे विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में उभरता है। और यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं ने, आतताइयों ने सबसे पहले निशाना बनाया। और यही कारण था कि हमारे सांस्कृतिक विरासत के कारण जो धार्मिक पर्यटन होता था, जो देशाटन होता था, उस पर भी जजिया कर लगाने वाले कौन लोग थे? ये इसी कारण था कि हमारी अर्थव्यवस्था भी इस सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ, उसका एक चोली दामन का साथ है, उसके साथ एक संगनमत होकर चलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की दृष्टि है कि वो वोट बैंक में भरोसा नहीं करती, वो भारत की दृष्टि, भारत की समग्रता, उसकी एकता, उसकी सांस्कृतिक विरासत, विविधता, उसके साथ उसको मिलाकर उसको किस तरह से गति दी जाए, उसको किस तरह से ग्लोरीफाई किया जाए, इस बात में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। चाहे केदारनाथ का मामला हो, चाहे काशी का हो, चाहे अयोध्या का हो, और मथुरा में भी कृष्ण जन्म स्थान का भी विस्तार, विकास की भी योजना प्रारंभ हो गई है। तो यही महाकाल लोक का लोकार्पण के समय इस बात को मुखरित और इस बात को पूरे विश्व को बताया जाएगा कि ये राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। और यहाँ पर ये जो महाकाल बाबा के यहाँ पर जो श्रद्धा है लोगों के आने की, सनातन धर्मियों की, पूरे विश्व में से लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं। अभी कई सारे लोग अमेरिका, इंग्लैंड से जब छुट्टियों के टाइम आते हैं तो हमसे कहते हैं महाकाल के दर्शन करना है। तो वो दर्शन की सुविधाएं भी बढ़े। हम समझते हैं कि कुंभ के समय जब लोग ज्यादा आते हैं तो पर्व के समय भी आते हैं, पर्व के समय आते हैं, नाग पंचमी के समय या दूसरे पर्वों, महाकाल, ये शिवरात्रि के समय, तो 2 लाख 4 लाख लोग इकट्ठे वहां पर एकत्रित हो जाएं और कोई तरह की उसमें असुविधा ना हो, अफरा तफरी ना हो, और आराम से दर्शन करके लोग जाएं। तो यहाँ पर पर्यटन तो बढ़ेगा और धार्मिक पर्यटन के साथ व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो ये जो है महाकाल बाबा का जो स्थान है, वो इस तरह से ये नया महाकाल लोकार्पित कल माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की संकल्पना को कितनी जल्दी साकार रूप उन्होंने दिया, ये इच्छा शक्ति का सवाल है। सरकार की और उसके मुखिया की इच्छा शक्ति का सवाल है कि उन्होंने इसकी टाइमलाइन तय की। शिलान्यास यदि उसका हुआ तो उद्घाटन भी हम करेंगे। ये हमारी नीति है, हमारी खाती है, हमारी योजना है और हमारी कर्मशैली। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। हमारे साथ पंडित अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। पंडित जी, जिस प्रकार चूंकि महाकाल लोक का लोकार्पण है और कई बार ऐसा हुआ है कि पूजन के समय को लेकर, मुहूर्त को लेकर जब अयोध्या की बात हुई तो तमाम तरह के सवाल उठे। तो कल का जो दिन है और कल जिस प्रकार के मुहूर्त हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, उसमें जो इन सब से परे है उनका लोकार्पण है। तो एक आपसे एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं उस कल के दिन को, समय को, उन सबको मैं समझना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आता है, जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त ये विचार कर लिया जाता है कि हमें भगवत कार्य या भगवान के प्रति या राष्ट्र के प्रति कुछ नेक कार्य करना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रवलम तदैव विद्यावलम दैववलम तदैव लक्ष्मीपते घ्रुव स्मरामि। वह लग्न, वह दिन, वह घड़ी,
वह मुहूर्त स्वतः श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, विष्णुपाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्य च कांचीम पुरीम, भगवान के जहां पर पाद हो, मेरे नारायण के जहां पर पाद हो, जहां पर जो स्वयंभू जिन्हें कहा जाता है, हरि जिन्हें कहा जाता है, जिनके पाद यानी चरण हो, विष्णुपाद अवंतिका अर्थात अवंतिकापुरी को कहा जाता है प्रभु जी। तो जहां पर भगवान की सेवा का ऐसा नेक कार्य हो रहा हो, जहां पर हमारी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की धरोहर, जिसे हम आज तक इतिहास में अगर देखें तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी तृतीय नंबर पर आते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालो। तीसरे नंबर पर हमारे महाकाल आते हैं। हमारे जो देश के राजा हैं, जो देश के मुखिया हैं, जो हेड हैं, उनका जो निर्णय रहा, द्वितीय बार में भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में पहुंचे। और वह राघवेंद्र कौन है? मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनिमन वाहर किन, जो भगवान शिव सदा सर्वदा उनकी समाधि में लीन रहते हैं। किसकी? राघवेंद्र सरकार, भगवान राम की। और अगर भगवान शिव से पूछा जाता है कि आपके ज्येष्ठ जनक गुरु कौन है, तो वह कहते हैं राघवेंद्र, आते माता जानकी और भगवान जो है राम है। मैं कहना चाहूंगा कि जो मुहूर्त इस देश के राजा, देश के प्रतिष्ठित, ये अद्यपि कहा जाए कि इस देश के जो प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने उस मुहूर्त को निकाला है, तो स्वतः ही सिद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई यंग व्यंग, किसी आचार्य, किसी मनीषी की प्रतिक्रिया होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अभिजीत मुहूर्त रखा गया है आदरणीय। अभिजीत मुहूर्त सभी मुहूर्तों को शांत रखते हुए, एक तरफा हमारे ग्रंथों में रखते हुए, अभिजीत मुहूर्त स्वतः सिद्ध है, श्रेष्ठ है। उस मुहूर्त के बारे में कुछ, क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान के लिए जो अभिजित मुहूर्त है, भगवान ने कहा कि जब जो लोग शंका करेंगे मुहूर्त नहीं निकलेगा, तो कहा गोधूली और अभिजित जो मुहूर्त है उसमें सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे देश के राजा हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, उन्होंने जो इतना नेक, अद्वितीय, अद्भुत, अनुकरणीय जो कार्य किया है, मानिए कि इस हिंदुस्तान का, अपितु सारे हिंदुत्व यानी सनातन धर्म का दिल आह्लादित हो रहा है, ऐसा प्रफुल्लित हो गया। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जी। सुरेश जी, जब देखिए, जब चर्चा में राजनीति कम होती है तो चर्चा का जो रसास्वादन है उसका स्तर क्या हो जाता है। मतलब समय, मुझे बताया गया कि भाई आप समय के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हुए आगे बढ़ूंगा। नहीं, जहां तक राजनीति का प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं, और कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि हमने जो है हमारी फाइल उठा करके देख लीजिए, हम ये, निश्चित रूप से फाइलें होंगी, निश्चित रूप से हस्ताक्षर भी होंगे। हमने तो वो हस्ताक्षर भी देखे हैं कि 1 घंटे बाद ही जो है एक फाइल आई थी जिस पर किसानों की कर्ज माफी हुई थी। फाइलों पर आपके दस्तक का बहुत मायने नहीं है। मायने इस चीज का है कि आखिरकार आपके डीएनए क्या है। मैं बहुत खुलकर के एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है, उसका मंदिर निर्माण से क्या लेना देना। आप सोमनाथ के मंदिर का दृश्य देखिए, सब ये पंडित जी बैठे हैं, गोविंद जी बैठे हैं। सोमनाथ के मंदिर में केवल नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी यदि नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि वहां का जो है हो जाता। तो इसलिए ये कहना, मैं इसको शुद्ध रूप से नकारता हूं कि हमें श्रेय मिलना चाहिए। और श्रेय क्यों? कौन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि श्रेय दीजिए? कौन शिवराज जी ने कहा श्रेय दीजिए? कौन जो है बीडी शर्मा ने कहा कि श्रेय दीजिए? किसने श्रेय देने की बात कही? केवल श्रेय वो लोग लेते हैं जो निकम्मे होते हैं और काम करने की बजाय जो है केवल श्रेय का ढिंडोरा पीटते घूमते हैं। मुझे नहीं लगता कि श्रेय की बातें होना चाहिए थी। ये इतना बड़ा जो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को कहीं न कहीं दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो राजनीतिक गोविंद जी मध्य प्रदेश में ये जो सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की जो बयार चली है, जैसे महाराज ने कहा कि तृतीय पर महाकालेश्वर आते हैं तो लगे हाथ चौथे पे ओमकारेश्वर भी आते हैं, उज्जैनियम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल। उसके बाद हम परल्याम वैद्यनाथम चड्डाक्यानम भीमशंकरम सेतु बंधे तो रामेशम नागेशम द्वारका बने।
वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठे नर सब जन्म कृतम पापम स्मरणीम विनश्यति। तो पापों का तो नाश होना तय है। तो सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि चित्रकूट भी है, ओरछा भी है, चित्रकूट भी है, ओरछा भी है और पीताम्बरा माई भी विराजित हैं, नलखेड़ा भी है। मध्य प्रदेश हृदय स्थल में है, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल धर्म ध्वजा का वाहक बने, इससे बेहतर क्या है। तो क्या ये बयार आगे भी बहेगी? नवीन जी जी लगातार देखिए, चाहे नलखेड़ा हो कि दतिया हो, आप वहाँ के पिछले 15 साल का विकास का की गाथा देख लीजिए। और आप जो कह रहे हैं महाकाल का, तो आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का व्याख्या जो की, मैं कह रहा हूँ त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमन्नान्मत्तमुक्षिमामदात आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम और मृत्यु लोके महाकाले त्रयलिंगम नमोस्तुते। जब 3 लिंगों की नमस्तुते की आराधना होती है तो मृत्यु लोक में केवल महाकाल की बात है, सबसे बड़े महाकाल है, वो काल गणना के महाकाल हैं। तो ये चाहे आप दतिया की बात करें या काल से की बात करें, काल से परे या कोई से भी धार्मिक स्थल की बात करें, ये सांस्कृतिक अभ्युदय की बात है जी। ये कोई धर्म किसी उपासना पद्धति की बात नहीं है, ये भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सवाल नहीं आया है जी जी। इसमें तो ये, क्योंकि भारतीय राष्ट्र राज्य जो है वो सांस्कृतिक, अब उसकी विरासत है, सांस्कृतिक अधिष्ठान है। मेरे गांव में राजस्थान में जो एक भैरव बाबा जी का मंदिर है, वहां पर यदि किसी बच्चे को कोई बीमारी होती है तो वो चाहे मुस्लिम हो, वो भी कहेंगे वहां तेल चढ़ा के आओ, भैरव जी को तेल चढ़ा के आओ। ये वहां पर ये हमारी संस्कृति है। तो ये जो गंगा जमुनी की बात करते वो नहीं, हमारी संस्कृति में यहाँ के चाहे कोई उपासना पद्धति हो उसको, आज भी कई सारे मुस्लिम इंदौर में भी हैं, वो गणेश जी को पहले पूजते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो इंडोनेशिया का उदाहरण दिया ही था। खैर समय की अपनी सीमा है। मैं पंडित जी से चाहूंगा कि वो कल जब महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है, हालांकि जिनका पूरा ब्रह्मांड हो उनको क्या समर्पित करेंगे, लेकिन फिर भी जो हमारी धर्म प्रेमी जनता है, हमारे धर्म प्रेमी दर्शक हैं, उनको कोई आप एक ऐसी शाम का समय है तो छोटी सी पूजन पद्धति के विषय में बता देंगे तो पूरे लोग पण प्राण से इसमें जुड़ेंगे तो और भी बेहतर होगा। निश्चित सभी लोग भगवान ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र का जाप करें। जो भगवान शिव के समीक्ष रह सकते हैं वह भगवान के लिए जल अर्पण करें, भगवान से जो भी प्रार्थना करें। और सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा पुरोहित जी कि सौहार्दपूर्ण होकर के, ना इसमें राजनीति आए, ना सपा बसपा आप, न कांग्रेस, किसी प्रकार की ना पार्टी आए, जो विधि लिखा लाल गोसाई माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ही द्वारा भगवान महाकाल या जितनी हमारी सनातनीय परंपरा या भारत की धरोहर हैं उनको उठाने का, जिसे हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं और इसी नाम से जाना जाता है। इन्हीं कुछ पुरानी जो प्राचीन कलाएं हैं, जो प्राचीन स्थान हैं, ये स्थान किसी एक ने, हमने नहीं बनाए, ये देवों के बनाए हुए हैं। अन्यथा यही कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार का मतभेद न रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की तरह ये विस्तार, ये विशाल, ये अनंत कार्यक्रम होने दें और सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, सभी के मन थोड़े से पृथक हों लेकिन मतभेद ना हो, सदा सर्वदा मिले जुले रहें, यही भगवान से प्रार्थना करें और बहुत अच्छे तरीके से। समय सीमा के चलते मैं ये धर्म चर्चा में से धर्म चर्चा का नाम दूंगा। धर्म चर्चा पर मैं यहाँ एक अल्प विराम लगाता हूँ। धर्म चर्चा समाप्त तो हो ही नहीं सकती, तो मैं सही शब्द का चयन करता हूँ कि एक अल्प विराम लगाता हूँ और ईश्वर की कृपा रही तो ऐसी और भी चर्चाएं जारी रहेंगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे और महाकाल लोग मध्य प्रदेश की भव्यता और दिव्यता में 4 चांद लगाए। देश के दिल की धड़कन जो है वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़े, ऐसी परम पिता परम परमात्मा महाकाल शिव से ऐसी प्रार्थना है। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह जो पुनीत अवसर है निश्चित रूप से वो स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।